Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज यहाँ एक सवाल है जो पूछा गया है कि रूहानी तजर्बात के बारे में, जो रूहानी लोगों को होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में मेरा क्या ख्याल है। ये बड़ा एक कॉमन सा सवाल है जो अक्सर हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है, ख़ासतौर पे जो हमारे जितने भी जो स्पिरिचुअल इवेंट्स होते हैं, जिनको हम स्पिरिचुअल, मैं मजहबी तनाज़र में कह रही हूँ क्योंकि सवाल ये उसी तनाज़र में लिया गया है, लेकिन मेरे लिए स्पिरिट का मतलब जो है वो मजहब या उस चीज़ से जुड़ा नहीं है। ये इंसानी नफ्सियात से निकला हुआ लफ्ज़ है और ये मैं इसको नफ्सियात ही समझती हूँ। स्पिरिट आपकी जो अंदर आपकी नफ्सियात है, तो ये बेसिक वही है और वही आप असल मानी है। बाकी जो हमारे यहाँ है वो एक डिफरेंट एंगल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ इस सवाल के तनाज़र में। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को अलग रख के इसका जवाब जो है देखिए। जो हमारे यहाँ जिस सेंस में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो यूज़ किया जाता है, जो रूहानियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है माशरती सतह पे, वो ऐसे है जैसे आपके सर पे सींग उगाए हैं। यानी आप एक दुनिया से एक अलग मखलूक बन गए, आप एक अलग चीज़ है जो पूरे मुआशरे से अलग है। आपको मतलब जिस तरह एक पूरी भेड़ों के दरमियान में किसी के सर पे सींग उगाए तो वो एक डिफरेंट भेड़ हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप इस चीज़ का बैकग्राउंड देखें तो यही बनता है कि अपने आप को उस हजूम से, उस झुरमट से अलग करने के लिए एक वो मेथड क्रिएट करना जो आपके नफ्सियाती एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके उन प्रैक्टिसेस की बिहाफ पे हैं जो आपको कॉन्टिन्यूसली जो हैं करते आ रहे हैं, और उसकी बिहाफ पे आपकी जो पर्सनैलिटी के ऊपर या जो ब्रेन केमिकल्स के जो ऊपर की मौजूदगी में उनके साथ जैसे वो रिएक्शन हुआ उन चीज़ों का आपकी पर्सनैलिटी पे, उन प्रैक्टिसेस को लेके, तो वो आपके लिए एक, क्योंकि आप उससे वाकिफ नहीं है खुद से, तो आपने उस चीज को एक ऐसा मेरिकल करीब बना लिया, अपने लिए हेरोला बना लिया कि जैसे आपके सर पे सींग उगाए हैं, बाकियों के नहीं है, आप एक डिफरेंट मखलूक बन गए हैं, बाकी वैसा नहीं है, और आप फिर उस चीज को एक ईगो बना लेते हैं। हमारे यहाँ ये ईगो है, अपने आप को रूहानी साबित करना, रूहानियत के लेवल पे खुद को दूसरे से अलग करना, ये ईगो है, ईगो के जुमरे में आता है, क्योंकि ये आपका एक प्राइड है। जो इंसान, जिस तरह का मुआशरा, जिस तरह की सोसाइटी, जिस तरह का आपकी सराउंडिंग होंगी, वैसा ही इंसान की आगे नफ्सियात को वो डेवलप करता है। ये इसकी एक मिसाल है कि हमारे यहाँ क्योंकि जजमेंटल रवैये हमारे तनाज़र में जिस तरह इंसान को जज करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों की बिहाफ पे जज करते हैं कि जो उनके ताल्लुकात जो पर्सनल एंगल के हैं, जो उनके व्यूज़, उनके मुकम्मल खालिस्तन जो उनकी अपनी ज़ात के बारे में उनके जो भी व्यूज़ या बिलीव्स हैं, उनको लेके वो उनको जजमेंट के पैमाने उस पे नाफिज करते हैं। जब आप उन चीज़ों को जजमेंट के पैमानों के तौर पे रखते हैं अपनी सोसाइटी में, तो आप देखिए कि वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे दूसरे जो भी होंगे, वो अपनी उन पर्सनैलिटी या अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस या पर्सनल जो उनके व्यूज हैं, उनके अंदर से जो भी एक्सपीरियंस उनके कशीद करेंगे अपनी उन प्रैक्टिसेस की बिहाफ पे, उनको वो इस तरह ग्लैमराइज करेंगे, उनको अपने प्राइड बना लेंगे कि वो ऐसा महसूस हो कि ये उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जैसे कि वो उनके सरों पे सींग है, दूसरों के सरों पे नहीं, वो दूसरों से अलग है, दूसरों से मुनफरिद है, दूसरों से, क्योंकि हमारे पास जजमेंट के पैमाने ही यही हैं। तो इसी बिहाफ पे लोग इस चीज को प्राइड के तौर पे लेते हैं, अपने आप को अलग करने के लिए दूसरों से। जब एक भेड़ों का पूरा रेवड़ एक ही तरफ जा रहा है, उनका हर किसी की तरबियत, हर किसी का सोच का मेयार, हर किसी को एक सा जो है वो दिया जा रहा है, सारा जो माहौल या पूरा उनका जो सिस्टम है वो उनको एक सा दे रहा है, तमाम उनके मामला, तो वहां पे किसी ने अपने आप को इनफरादी जाहिर करना हो, जो कि हर इंसान का खासा है, हर जानदार, हर जो है उसका खासा है कि वो एक इनफरादियत रखता है, लेकिन आपने या हमारी सोसाइटी ने उसको एक, पूरी सोसाइटी ने उसको एक रेवड़ का हिस्सा बना दिया। अब उस रेवड़ में से इनफरादियत कहाँ जाएगी, कहाँ से निकलेगी, कहाँ से फूटेगी? ऊपर से तो कहीं गिरने से रही। तो वो जाहिर सी बात है, वही जो एक्सपीरियंसेस जो आपने उसको भेड़े बनाने के लिए रेवड़ की शक्ल में जो लाहे अमल दिया, उसी में से वो कोई ऐसी चीज नफ्सियाती एंगल पे क्रिएट करेंगे जो
दूसरे के ऊपर जो है वो सादिक नहीं आती, दूसरे उसको वैसा नहीं रखते, चाहे वो तमाम भेड़ें एक सी हैं, वो जो है उसके सर पे सींग आ गए। सींग कैसे आ गए? रूहानियत के ताज की वजह से। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली आपके अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं ये नफ्सियात के साथ कनेक्टेड हैं, आपके तजर्बात के साथ कनेक्टेड हैं। जो भी प्रैक्टिस आप कॉन्टिन्यूसली करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी नफ्सियात के ऊपर असरअंदाज होती है और आपको ऐसा वो देती है, व्यूज देती है। जिस तरह आप देखेंगे को आप कॉन्टिन्यूसली कोई भी चीज करते हैं वही चीजें आपको ख्वाबों में भी आएंगी, वही चीजें आपको, कई लोगों को जो है विजुअलाइज करते हैं उन चीजों को, क्योंकि हमारी ब्रेन जो की साख्त है वो एक सी है, लेकिन केमिकल्स का उतार चढ़ाव हर किसी का अपना है। केमिकल्स किसी के कम ज्यादा, बैलेंस इम्बैलेंस, ये तमाम हर इंसान के अंदर मौजूद हैं डिफरेंट। तो वो केमिकल्स कैसे उन चीजों को लेते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या सिचुएशन क्रिएट करते हैं पर्सनैलिटी के साथ, वो कैसे चीजें जाहिर होती हैं उसके ऊपर, ये वो तमाम चीजों के साथ जो है ये चीजें निकलती हैं कि ये आपकी प्रैक्टिस के साथ वो चीजें अटैच होती हैं। आप इन चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझने की जरूरत है कि ये जिंदगी है। आप जिंदगी में कभी ना तो मेरिकल होते हैं, ना कभी जिंदगी में कोई रूहानियत कोई अलग चीज है। ये अपनी ओन सेल्फ है, आपके अंदर है जो कुछ है, ये आपके अंदर, आपकी जो रेसिपी है, आपके अंदर जो केमिकल्स हैं, ये तमाम आपके अंदर मौजूद है। इनको समझने के लिए आपको सिर्फ ये रियलाइज करना है कि आप जहां पे हैं, क्या आप जो इस सरफेस पे रहना चाहते हैं, जो सरफेस पे रहेंगे, ऊपर सतह पे रहेंगे, तो आप इनको मेरिकल भी समझेंगे, आप खुद को रूहानियत के अलंबरदार भी समझेंगे, आप खुद को एक अलग मखलूक बनाने के लिए कोई भी हथकंडे आजमाएंगे और दूसरे उससे मरूब होंगे, क्योंकि ये सब ईगो जो वहीं चलती है जहां पे सब सरफेस पे हों। लेकिन अगर आपने कोर की तरफ ट्रेवल करना है, आपने वजूहात जाननी है, आपने खुद को समझना है, खुद को रियलाइज करना है और इन चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करना है, तो आपको अपनी बॉडी साइंस समझने की जरूरत है। इन तमाम चीजों के इम्पैक्ट समझने की जरूरत है कि ये तमाम प्रैक्टिसेस जो हमारे मुआशरे में करवाई जाती हैं उनके आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके ब्रेन पे, ब्रेन केमिकल, ये कैसी जो है प्रैक्टिस से असर होता है, इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं और इनके रिएक्शन क्या होते हैं। जब आप इन चीजों को समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ताने बाने खुल जाते हैं, रूहानियत भी साइड पे हो जाती है, सींग भी उतर जाते हैं और आपकी ईगो जो है वो भी डाउन टू अर्थ आ जाती है। इनको समझने के लिए आपको रियलिटी को अपनाना होता है, या अपने आप को कोर में जाना होता है, रूट्स को समझना होता है। अगर तो सरफेस आपको प्यारी है तो सरफेस पे जिंदगी गुजार के, चॉइस आपकी है, मेरी है। मुझे रूट समझनी है, मुझे रियलिटी के साथ जीना है, तो मुझे उसके लिए अपने खुद स्ट्रगल करनी है, अपने पैमाने खुद फिक्स करने हैं। ये हर किसी की इंडिविजुअल जो है चॉइसेस है। उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से जो है इसका जो रूहानियत के तजर्बात हैं उसके बारे में जो मुख्तसर सी मेरी राय का अंदाजा हो गया होगा। आइंदा कोई भी मौजू हो, कोई भी गुफ्तगू करनी हो, आइए learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे गुफ्तगू कीजिए, सवाल कीजिए। सवाल करना, गुफ्तगू करना ये हमारा हक है और ये हमारे सीखने के सफर में सबसे अहम कड़ी है। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।